एग्रोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान उगाने की एक नई विधि के बारे में, जिससे अनूपपुर के किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठेंगे। जी हाँ, क्या है ये नई तकनीक और कैसे धान की उपज इससे 2 गुनी 3 गुनी हो रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश एग्रोनॉमिक्स। छत्तीसगढ़ यूं तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों को धान की खेती में लगातार घाटा हो रहा है। जानकारी देते हैं छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी धान की अच्छी पैदावार होती है। धान उगाने वाले जिलों में अनूपपुर का नाम भी शुमार होता है और यहाँ के किसानों को अब मिल गई है एक नई विधि। जी हाँ, जिससे धान की उपज अब डबल हो गई है, 2 गुनी, यानी सोचिए मुनाफा भी डबल है। तो क्या है ये नई विधि, नई तकनीक और इसे अपनाकर किसान कैसे मालामाल हो रहे हैं और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के इस कटोरे में धान उगाने वाले किसानों के चेहरे अरसे से मुरझाए हुए हैं, क्योंकि धान की खेती में अब पहले की तरह मुनाफा नहीं रह गया है। लेकिन पड़ोस के मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले ने एक नई आस जगाई है, जिससे धान की खेती में मुनाफा भी बढ़ा है और इसकी आसान विधि ने लागत खर्च भी कम कर दिया है। जो नई तकनीकी है इसको हम सीधी पद्धति कहते हैं, राइस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, चावल की तीव्रीकरण पद्धति। श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन नाम की नई तकनीक से धान की खेती पहले से 2 गुना 3 गुना मुनाफा दे रही है, जिसमें खास तौर से स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसमें मध्य प्रदेश आजीविका मिशन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसमें फायदा ये होता है कि जगह भी ठीक रहती है, खाद भी अच्छी डालोगे तो सब में फैलेगा और जब भी ज्यादा हो। तो आपको क्या लगता है कितना फायदा इस पद्धति को इस्तेमाल करने से? 2 गुना फायदा है। श्री विधि की शुरुआत सबसे पहले अफ्रीका के मेडागास्कर गांव में हुई, जिसके बाद कई देशों में इस तकनीक को अपनाया गया। भारत के भी कई राज्यों ने इस विधि को अपनाकर धान उत्पादन में अच्छा मुनाफा कमाया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर के पौधे को लगाना, जिससे कि उनकी टेलरिंग होना बहुत अच्छी होती है और उत्पादकता 2 गुना से बढ़कर 3 गुना तक जाती है। खाद भी पर्याप्त मात्रा में उन सब लोगों को, पौधों को मिल सकता है। तो उसकी शुरुआत मेडागास्कर गांव से मान ली जाए तो फिर उसके बाद विश्व के कई देशों ने इस पद्धति को अपनाया। उसके बाद जब भारतवर्ष में इस पद्धति की शुरुआती कृषि वैज्ञानिकों ने इसको अपनाना प्रारंभ किया, उस श्रेणी में कई राज्य आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, बिहार है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा है, जहाँ चावल को खाद्यान्न के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसानों को धान की खेती के लिए श्री तकनीक की जानकारी देसी उपायों के जरिए दी जाती है और गांव में इसके लिए बाकायदा चौपाल लगाई जाती है। श्री पद्धति को उन लोग को बताया जा रहा है कि मतलब कैसे धान लगाई जाती है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले इन लोग को एक रस्सी के माध्यम से 25-25 सेंटीमीटर की दूरी में एक मतलब निशान लगा दिया जाता है और उसके माध्यम से ये रोपा लगवाया जाता है, जिससे दूरी बराबर रहती है। और चूंकि दूरी बराबर रहती है तो इसमें क्या अपन का बीज भी कम लगता है और धान मतलब क्योंकि अगर दूरी मेंटेन रहती है तो जो खाद मिलती है इनमें, तो जो खाद डाली जाती है तो पर्याप्त मात्रा में खाद मिलती है पौधों को, प्रति पौधों को, और उसमें ज्यादा ट्रिलर्स आते हैं और जब ज्यादा ट्रिलर्स आते हैं तो बालियां भी ज्यादा आती हैं और जब बालियां ज्यादा आएंगी स्वाभाविक उत्पादन भी ज्यादा ही आता है। ग्रामीणों को बताने से पूर्व उनको उनके साथ में कृषि विस्तार अधिकारी स्थानीय होते हैं, उनके साथ में भी एक बैठक का आयोजन करता है, जिसमें उनके माध्यम से पूरी जानकारी जो कृषि पद्धति के संबंध में है वो किसानों को दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस प्रकार से धान के जो खरपतवार होते हैं उनका उनको नष्ट किया जाता है और साथ में कितनी दो बीजों के बीच में दूरी रहती है और किस तरह से उसकी बोनी की जाती है। जाहिर है किसानों को श्री विधि ने धान की खेती के लिए नई राह दिखाई है, जिससे अनूपपुर से सटे छत्तीसगढ़ और एमपी के किसानों को मुनाफा कमाने और अपनी आमदनी बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। आदर्श सी मीडिया अनूपपुर। श्री तकनीक के बारे में हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो की तरफ। कृषि विशेषज्ञ घनश्याम साहू जी
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि किसानों को इंतजार रहता है कि कोई ऐसी तकनीक उनके पास आए जिससे मुनाफा उन्हें ज्यादा हो सके, क्योंकि हम देखते हैं बहुत मेहनत वो करते हैं लेकिन वो जो फायदा है नहीं मिल पाता। श्री अगर विधि की हम बात करें तो किस तरह से एक वरदान विधि साबित हो रही है? श्री विधि के 4-5 फायदे मैं किसानों को बताना चाहूँगा। सबसे मजे की बात, श्री विधि को हम लोग SRI मेथड या मेटालास्कर मेथड भी कहते हैं। ये धान लगाने की आधुनिक पद्धति है। पहला, श्री मेथड में बीज की बचत होती है। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से अगर किसान छिड़कवा विधि से अगर धान लगाते हैं तो 30 से 40 किलो धान 1 एकड़ में लगता है जी। लेकिन श्री पद्धति में 3 से 5 किलो धान 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात श्री विधि में ये है कि जो थरहा रोपा पद्धति में 25 से 30 दिन में लगाते हैं, उस थरहा को 10 से 12 दिन में, अधिकतम 14वां दिन में किसान भाई मुख्य खेत में रोपा कर दे। और रोपा करते समय किसान भाई ये ध्यान रखें कि 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। लाइन टू लाइन, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी भी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसान भाई रोपा लगाने के पहले महत्वपूर्ण जो प्री-इमर्जेंस विडिसाइड है, जिसको हम लोग फ्लुक्लोरोलिन या बासलीन कहते हैं, या पेंडिमेथ्रिन नाम का दवा मार्केट में उपलब्ध है। ये दवा 70 घंटे पहले अगर फील्ड में छिड़काव करते हैं जी। यहाँ पर आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आप तमाम बातें श्री तकनीक कैसे लेकर आप बता रहे हैं, लेकिन जिनकी दिलचस्पी है किसान खेती में और वो चाहते हैं कि ज्यादा फायदा उन्हें किन खास बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए ताकि वो इस तकनीक का इस्तेमाल करें और मुनाफा उन्हें ज्यादा हो? श्री विधि में किसान में ये ध्यान रखे कि 6 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी ना रखे, पहला। दूसरा, श्री विधि जब किसान भाई लगाते हैं तो जमीन बराबर समतल होनी चाहिए, मतलब ऊंची नीची जमीन में श्री विधि कारगर नहीं है। तीसरा, जो प्री इमरजेंस जो विडिसाइड है उसका छिड़काव किसान भाई 70 घंटे पहले रोपाई के करे। उसके बाद किसान भाई याद रखें कि सिंगल सुपर फास्फेट जो दवा है वो खाद है, उसको किसान भाई किसी भी हालत में रोपाई के समय की पूर्ण मात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण खाद SSP की, रोपाई के समय डालें। कम से कम 60 से 70 किलो मात्रा 1 एकड़ में पर्याप्त होता है।